अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो है मैं आपको एक कहरोड़ पक्का ज़िला लोधरा में एक फार्म का विज़िट करा रहा हूँ। वो फार्म जो है वो मियाँ अरशद इकबाल एडवोकेट साहब का है, जो कि माशाल्लाह बड़े ही सीनियर और एक्सपर्ट जो हैं, वो बड़े एग्रेसिव और बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तो मैंने कहा आज बड़ा अच्छा टाइम था, इस टाइम पे फ्लावरिंग भी हो रही है। अक्सर हम जो है इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ KPK में कि क्या ब्यूटी है। तो आइए मज़ीद जो है मालूमात लेते हैं मियाँ साहब से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, क्या हाल चाल है आपके? राशिद भाई, क्या हाल है? ठीक है। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन जी। तो आपका भी और हमारा भी पर्पस ये है कि हम जो किसानों की जो ज़िंदगी हैं उनको बदलें। वो वही 5 से 6 साल में वही पुरानी फसलें, वही कपास, वही कमाद, वही गंदम, उससे आगे वो निकल ही नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आपने माशाल्लाह जो इनिशिएटिव लिया है, बल्कि हम दोनों ने जो उस पे लिया है, उस पे हम बड़ा अच्छे तरीके से हम जा अल्हम्दुलिल्लाह भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रा इसका ज़रा तारुफ़ कराएँ इस प्लांट का। जी, और बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ जो भी बाशऊर इंसान होता है, अल्लाह पाक हर सोसाइटी में एक क्लास होती है। एक पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक तरबियत याफ्ता होते हैं, एक तालीम याफ्ता होते हैं, और एक बिल्कुल हमारा अनपढ़ किसान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त ज़राअत में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो हमेशा हर इंसान पे जो पढ़ा लिखा बाशऊर है, उसके ऊपर उसके इलाके का, उसकी धरती का एक कर्ज होता है जो उसने चुकाना होता है। तो मैं शुरू से सोचता था कि मैंने कुछ ऐसा करना है कि जो इंशाल्लाह आने वाले कई सालों तक, बल्कि कई दहाइयों तक, मेरे उस अमल की वजह से मेरे किसानों को, मेरे इलाके के लोगों को उसका फ़ायदा हो। तो उसके लिए मैंने स्टोन फ्रूट के ऊपर रिसर्च शुरू की 5 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू बुखारा है आपके सामने, फजले मनानी इस वैरायटी का नाम है, और ये आपको पिशावर सवात में मिलेगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ्रूटिंग देखें, इसकी फ्रूट सेटिंग शुरू हो गई है। और ये मैंने पौधे लगाए थे 5 साल पहले, दूसरा साल है। पिछले साल इनका हल्का फुल्का फ्रूट आया था, इस दफ़ा ये फ्रूटिंग आपके सामने नज़र आ रही है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनके साथ आप सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप बेहतरीन फ्रूट ले सकते हैं। और हमारे इलाके में दो वैरायटी ज़्यादा कामयाब हैं आलू बुखारा में, फजले मनानी और सेंटर रोज़ा अर्ली वैरायटी है, जो कि फर्स्ट वीक मई में आ जाएगी, और ये फजले मनानी तकरीबन थर्ड वीक और फोर्थ वीक मई में आएगी। इसको लगाने का मकसद ये था कि हम एक नई चीज़ लेके आए। हमारे पास रवायती फसलें या रवायती बागात तो मौजूद हैं, लेकिन ये वाली फसलें हमारे पास सैकड़ों मील सफ़र करके इनके फ्रूट आते हैं, तो हम इन पे क्यों ना काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर स्टोन फ्रूट आप लगा रहे हैं और इनके साथ आप सब्जियात की इंटरक्रॉपिंग करें, ज़्यादा ना करें, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये बिल्कुल कंफर्म कह सकता हूँ कि हमारे किसान को 5 लाख प्लस पर एकड़ सालाना आमदनी होगी। इसका जो रूट स्टॉक है जी, प्योर जो आलूचा होता है उसके ऊपर इसका रूट स्टॉक है। फजले बनानी वैरायटी है मेरे पास, और दूसरी वैरायटी मेरे पास है सेंट्रोज़ा अभी छोटा है, इस साल उसने फ्रूट नहीं लिया, अगले साल इंशाल्लाह फ्रूट पे होगा। तो ये फजले बनानी आपके सामने है। अगर ये हमारा 100 रुपये किलो भी बिक गया और 20 किलो आपको, ये वाला पहले साल ये थोड़ा फ्रूट आया था, इस साल ये तकरीबन 15 से 20 किलो इसका फ्रूट आना है। ये 15 से 20 किलो भी आपको फ्रूट दे जाए और आप 300 पौधे आप लगा लें, जैसे हमने पहले आड़ू को डिस्कस किया है, तो ये आलू बुखारा भी आपको इस इलाके में बिल्कुल कामयाब है और बेहतरीन आमदनी देने वाली फसल है। यानी कि 6 से 7 लाख आपको एक एवरेज, अगर आपने मैं 300 पाँच प्लांट लाख लगा, प्लस कहता हूँ जी, फिर आपकी एफर्ट है, आप जितना इस पे एफर्ट करें आप इसको 10 लाख भी कर सकते हैं। मिनिमम आपका 5 लाख 5 आपका लाख कन्फर्म है अगर बिल्कुल आप मेहनत कामयाब करें। है। ये हम कोई 300 हवाई बातें नहीं कर रहे। जी। ये आपका अब यहाँ के इलाके के हिसाब से अगर आप देखें तो आपका आलू बुखारा एवरेज जो है वो कोई इसकी प्राइस 150-200 किलो मैं इसको चल रहा साल होता का है। लिखता हूँ ना जी। हम कहते हैं इसके होलसेल में इसके 200 है इसके बिल्कुल। दो बुनियादी चीज़ें देखें जी। पहले साल हमने इसकी कटिंग की है, इसका पौधा देखें कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ज़्यादा वर्टिकल जाता है। इसको हमने खोलने की कोशिश की है, इसका ना कनोपी बनाने की कोशिश की है। ये देखें, ये हमारा पहले साल कट लगाया था हमने, ये दूसरे साल कट लगाया था, ये तीसरे साल कट लगाया, और पिछले साल हमने इसको छोड़ दिया था, इसकी कटिंग नहीं की। लेकिन फिर भी ये ऊपर जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको आप 10 बाई 10 पे भी लगा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बेहतरीन आमदनी देगा। और 10 बाई 10 पे ये आपको 400 440 पौधे प्लांट आपके चार लगेंगे, बिल्कुल। 400 पौधे लगेंगे। जबकि बाकी चीज़ों में थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन है। इसमें देखिए हमने 3 साल मुसलसल कटिंग की, लेकिन इसकी कनोपी कितनी बनी है आपके सामने है। ये वर्टिकल जाने वाले जितने भी पौधे हैं वो 10 बाई 10 पे हम बेहतरीन उनको उगा सकते हैं। इसका खर्चा कितना अगर एवरेज 1 एकड़ में लगाएं? इसका खर्चा जी तकरीबन तनाब से इसका पौधा 70 रुपये में मिलता है, बेहतरीन सर्टिफाइड पौधे। हम्म। प्राइवेट नर्सरी इससे 10-20 ऊपर नीचे आपको मिलेंगे, लेकिन आप जहन में हमेशा सर्टिफाइड अच्छा पौधा ही रखें। 70 रुपये के हिसाब से अगर 400 पौधे आप लगाते हैं तो 30,000 का खर्चा है।
और पहले साल आप इसमें लहसुन लगा लें, प्याज लगा लें, मिर्च लगा लें, इस तरह की छोटी फसलें लगाएं ताकि इसको पानी शानी भी बेहतर मिले। बेड कास्ट करें, पिकनिक पे लगाएं। मेरा टोटल ये बेड कास्ट है, पिकनिक पे है, कभी इसमें कोई अच्छा, केमिकल हम इसमें बार बार पिकनिक का जिक्र करते हैं तो ज़रा पिकनिक के जो बुनियादी जो 3-4 असूल हैं, ये जो एक आम एक लेमैन के लिए जो हम बात करते हैं, पिकनिक पायदार कुदरती निज़ाम निज़ाम काश्त, काश्त सारी। इसके बारे में ज़रा वो भी मैं इसमें वजाहत करते मैं जाएँ। इसको, ये हमारा जो हमारी टीम थी ने इसका नाम ये पिकनिक रखा था, पाकिस्तान में इसका नाम पिकनिक है, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। मैं इससे कहता हूँ पाकिस्तान कुदरती निज़ाम काश्त, पाकिस्तानी कुदरती निज़ाम काश्तकारी। ये दुनिया में इसको पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर में आप ये देखें, दुनिया में इस वक्त 3 मुख्तलिफ़ किस्म की ना काश्तकारी के स्टेप हैं। एक एग्रीकल्चर है, जो आप उसको इंडस्ट्रियल कहते हैं। इंडस्ट्री से चीज़ें आती हैं और इंडस्ट्री में वापस जाती हैं, यानी केमिकल आप लेते हैं उनसे। दूसरे नंबर पे आपको ऑर्गेनिक का चुकमा दिया हुआ है अभी कंपनियों ने, वो पुरानी शराब नई बोतल में उन्होंने डाल के दी है, तो उसमें क्या होता है फिर भी आपने केमिकल यूज़ करने हैं, वो कि इंसानी सेहत के लिए वो उनके मुताबिक वो इतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं वो भी गलत है। ये बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग है, आपके सामने इसका फ्रूट देखें, इसकी जो है लाइफ देखें, और इसका इंशाल्लाह जब फ्रूटिंग इसकी मुकम्मल हो जाएगी, फ्रूट इसका मेच्योर हो जाएगा, उस वक्त भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो हम बिल्कुल जी इसको नेचुरल पे कर रहे हैं। 4 बुनियादी असूल हैं कि ज़मीन को बार बार हमने गोडी नहीं करनी। बागात में जैसे कहते हैं ना, गोडी जितनी गोडी उतनी डोडी, ये गलत असूल है, पुराना हो चुका है। हमने इसको छेड़ना नहीं है, ज़मीन को नहीं छेड़ना, इसके बेड बनाने हैं, पानी दूर लगाना है, इसको मल्च करना है, और कोई किसी किस्म का केमिकल अप्लाई नहीं करना, ताकि ज़मीन के अंदर जो बायोटा है इसका डेवलप हो और ज़मीनी हयात इसके लिए काम करें। ज़मीन में मौजूद खादें अल्लाह ने लाखों टन हज़ारों साल से रखी हैं, जो कि हज़ारों सालों तक हमारी ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक पूरी हैं। ज़मीनी माहौल को जब आप बेहतर करते हैं, केमिकल एप्लीकेशन बंद करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ज़मीन के अंदर मौजूद हयात आपके पौधे के लिए खुराक बनाते हैं, और आपकी ज़मीन का पीएच जो भी है, अब अगर आप पिकनिक पे आ जाते हैं तो आपकी ज़मीन का पीएच डाउन होना शुरू हो जाता है और आपका पौधा एक कुदरती लाइफ में आ जाता है। जब कुदरती लाइफ में आप उसको लेके आते हैं तो उसके बाद कोई मुश्किल नहीं होती कि विदाउट केमिकल या विदाउट एनी इनपुट फर्टिलाइज़र आप उससे फ्रूट क्यों नहीं ले सकते। ये आपके सामने मिसाल है। इसमें आपने कोई खाद, कोई आपने स्प्रे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी? 5 साल से इसमें कोई किसी किस्म की खाद और स्प्रे की एप्लीकेशन नहीं है। इसमें आपको रेजिस्टेंस आई होगी फैमिली से हाँ, भी? बिल्कुल आती है। जब मैंने पहले दफ़ा लगाया, यही बाग मेरा लग रहा था, और कुछ लोग यहाँ से ये सामने रोड है, यहाँ से गुजरे थे, उन्होंने पूछा मेरे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, जी क्या लग रहा है, जी आलू बुखारा। उन्होंने कहा वाह जी वाह, स्वाद के पौधे इधर कहाँ होंगे। और 3 साल तक जब तक इसने हल्का फुल्का फ्रूट नहीं दिया, तो मुझे बिल्कुल रेजिस्टेंस आती थी। लोग, दोस्त अहबाब, फैमिली के लोग कहते थे कि यार आप पैसा ज़ाय कर रहे हो और टाइम ज़ाय कर रहे हो। लेकिन मेरे सामने खुशहाल किसान और खुशहाल पाकिस्तान था कि मैंने किसानों के लिए एक नया काम करना है, और वो काम करना है जो प्रॉफिटेबल हो, जिसमें मेहनत कम हो। आप देखें कि हमारा अलमिया है पाकिस्तान में, कोई भी इंसान जो काश्तकारी करता है, किसान जो हमारा है, वो अपने आप को या उसका बेटा जो ग्रेजुएशन कर ले या मैट्रिक भी इवन कर ले, तो वो अपने आप को किसान कहना, कहलवाना, अपना तारुफ बतौर फार्मर देना पसंद नहीं करता। और मैं समझता हूँ फार्मर तो वो है जो अल्लाह का दोस्त है, क्योंकि मेहनत करने वाला, जो अल्लाह पाक ने कहा है कि वो हदीस शरीफ है कि मेहनत करने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है, और किसान तो हल्का से सबसे वो हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। ये किसान तो अपने हाथ से और काम बिल करता गेट्स का जो आप अब जी। देख रहे थे उस अभी पर? बिल गेट्स ने देखें कितनी ज़मीन, 1,42,000 एकड़ उसने ली है, और वो अमेरिका का सबसे बड़ा फार्मर बन गया है। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी इस वक्त क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है। तो हमें फार्मिंग के लिए न्यू टेक्निक अपनानी चाहिए, और न्यू टेक्निक पे बागबानी पे जाना चाहिए, पिकनिक पे आना चाहिए, और बेहतर से बेहतर टेक्निक को अपना के रवायती काश्तकारी छोड़ दें। ये जितनी चीज़ें भी आप करेंगे, आप पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। अगर रवायती काश्तकारी आप करते रहेंगे तो आप पाकिस्तान को हर साल ज़ेरे बार करेंगे। हम्म। और दूसरा ये भी है, जिस तरह आपने कहा कि हम जिस तरह वैसे तो मुसलमान हैं, हमने वो भी हमने तो मैं कहता हूँ ये अक्सर हम क्या करते हैं जी, हमारा किसान क्या करता है, वो विरासती सिस्टम को नहीं छोड़ता। विरासत में ज़मीन मिली है उसे नहीं छोड़ेगा, विरासत में इस्लाम मिला है, हम मुसलमान हो गए। अगर खुदा न खास्ता हम विरासत में हमें कोई दूसरा दीन मिला होता तो हम मुसलमान, यानी हम अपनी एफर्ट से मुसलमान नहीं हैं। हमें विरासत में जो चीज़ें मिली हैं हम उनको कैरी कर रहे हैं बस। हमने क्या इस्लाम में कभी अपने दीन में ख़ुद अपने तौर पर तहकीक की है? कभी नहीं की। हम कुरान और हदीस का मुतालिया नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि बस हमें विरासत में एक चीज़ मिल गई है, नमाज रोज़े का हम ख्याल रखते हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात पे हम नहीं जाते, अखलाकियात पे हम नहीं जाते। और तीसरे नंबर पे रिवायती हमें जो विरासती सिस्टम मिला है जी, कपास लगानी है और गंदम लगानी है, या अभी मक्की थोड़ी सी डेवलप हो गई, इससे तीसरी चीज़ हम लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, हालांकि हम हर साल घाटा कर रहे हैं। तो
आपको काश्तकारी कारोबारी लेवल पे जाके करनी होगी। आपने काश्तकारी को करते हुए अपनी जो इनपुट है, आउटपुट है, उसका नेट प्रॉफिट है, उसको देखना होगा। नेट प्रॉफिट जब तक नहीं देखेंगे हम रवायती काश्तकारी से ऊपर नहीं आ सकते। और वो जो हमारा नारा है खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान, वो रवायती फसलों रवायती बागात से हट के ही पूरा होगा और इंशाल्लाह हम उसके लिए खुश हैं। बिल्कुल से ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें ज़रा बताएं, इसमें आगे इसकी अक्सर इसकी भी कुछ वैरायटी होती है कि किस तरह आप लेना है, कलम किस पे करनी है, किस पे होनी चाहिए? इसकी जो आलू बुखारा है स्टोन फ्रूट में ये आता है, रोजीसिया फैमिली है इसकी। ये आलू बुखारा जो देसी होता है उसके ऊपर इसका ग्राफ्ट होता है। इसमें पाकिस्तान में कई वैरायटीज़ हैं, लेकिन हमारे इलाके में ये 2 वैरायटी ज़्यादा कामयाब हैं, सेंटर रोज़ा और फजले बनाने। सेंटर रोज़ा अर्ली है, ये इसकी ग्राफ्टिंग होती है। ये आलमोस्ट 1 साल से 1.5 साल का पौधा होता है जब शिफ्ट होता है। सही है। चलें दूसरा पॉइंट भी ज़रा देखते हैं। तो यानी कि इसका एक तो हमने इसको पानी से बचा के रखना है, और दूसरा ये कि हमने इस पे जो है वो प्रॉपर इसका देखभाल करनी है, इसको पानी से बिल्कुल दूर रखना है। और अच्छा ये बताएं, इस पे अक्सर कहते हैं कि जब आप ये फ्लड उस सूरत में जब आप बहुत ज़्यादा उसमें हैं, प्रेशर में, आपकी फसल प्रेशर में फिर फ्लड करे, वरना सिर्फ वो ऊपर वाला सब। अच्छा, इसमें आप नाज़रीन देख रहे हैं, ये सारा अब जो है पहला अमल जो है इनका वो फ्लावरिंग का था। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट फ्लावर हो गया, और उसके बाद जो है अब जो अमल आगे है वो होगा फल का। ये जो आगे ये देखें, ये इस तरह का ये फल बन रहा है। तो ये इस तरह का ये सारा अमल है इसका, जो कि माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। वो बेहतर है, उसमें तो साइज है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आप अभी वो वाली स्प्रे करें, उसको फ्लड को आप भूल जाएं, पहले आप स्प्रे करें। जी 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 जी। मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ फ्लड को भूल जाएं, आपको स्प्रे करें। ये तकरीबन 4 से 5 साल का पौधा है। इसके ऊपर पहले इन्होंने जो है आगे उसकी प्रूनिंग की, और अब इसका ये क्योंकि इसकी हाइट पे ही जाता है, तो इस पे अगर आप 1 एकड़ में अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जाएँ, अगर आप 10 बाई 10 पे भी करें तो 400 से 440 के करीब आपके प्लांट लग सकते हैं। अगर आपका एवरेज एक प्लांट 2 से 3 हज़ार आपको दे, तो आप एवरेज आप खुद लगा लें। कम अज़ कम जो है, जिस तरह अगर कमज़ोर से कमज़ोर भी अगर इसकी अगर मैनेजमेंट हो, तो 5 लाख के करीब तो आप आराम से इसको कमा सकते हैं। अच्छा, हम ये सब बात कर रहे थे आगे इसकी कि इसका किस पे देसी पे होता है। ये देसी जो हमारा होता है ना अलूचा, हम्म। अलूचे के ऊपर इसकी ग्राफ्टिंग होती है, और अलूचे के ऊपर ही इसका बेहतरीन जो है वो रूट स्टॉक है। अलूचा पाकिस्तान में हाई पीएच ज़मीनों के ऊपर भी कामयाब है। ये आपके लिए मैं तमाम अच्छा, दोस्तों अक्सर लोग ये करते हैं कि इसको ना, जब ये टाइम दिसंबर जनवरी होता है तब उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, फिर कहते हैं हमारा फ्रूट नहीं आया। नहीं, उसकी क्या वजह है? इसको दिसंबर में पानी रोक देना चाहिए। जितने भी आपके आलू बुखारा खुबानी इसके बागात हैं, दिसंबर में इसका पानी बिल्कुल बंद करना चाहिए। जनवरी बिल्कुल पानी ना लगाएं, फरवरी बिल्कुल पानी ना लगाएं। जब तक आपकी फ्रूट सेटिंग ना हो जाए आपने इसको पानी नहीं लगाना। 2 महीने 2.5 महीने इसको बिल्कुल स्ट्रेस देना आपने, उससे आपकी अच्छी फ्रूट सेटिंग होगी। अगर आप इसे पानी लगाते रहेंगे तो अच्छी फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। ये 2-2.5 महीने आपने बिल्कुल इसका पानी रोकना है। बिल्कुल सही है। बाकी कोई हमारे इलाकों में ये होता है, लोगों ने प्लांट तो लगा लिए हैं, वो कहते हैं यार फ्रूट नहीं आ रहा, फ्रूट लगता है गिर जाता है। उसकी वजह होती है पानी गिर जाती है। आपने पानी ये 3 महीने बिल्कुल बंद करना है। बिल्कुल सही है। जब तक फ्रूट सेटिंग ना हो, फ्रूट सेटिंग चने जितनी हो जाए फिर आप पानी दें। सर जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा माशाल्लाह, बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा। इंशाल्लाह दोबारा जब इसका फ्रूट मैच्योर होगा फिर भी आपके फार्म का विज़िट करेंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।